जैसे आप खाना बनाना सीखते हो, सीखा था कि नहीं? आता है या नहीं? एक ने मुझे घर में बुलाया ये कह के कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, अमेरिका की बात है। मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने खाना लगाया, इसके पहले कि मैं कुछ खाती तो वो पहले ही शुरू हो गई, अच्छा बना है ना, अच्छा बना है ना। मेरे पति बोलते मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, इतने में पतिदेव आ गए, वो भी चालू हो गए, बहुत अच्छा बनाती, इतने में उसके बच्चे आ गए, हमारी मम्मी बहुत अच्छा, इतने में उसकी सास भी आ गई, मेरी बहू बहुत अच्छा। अब जब मैंने मुंह में डाला ऐसा बुरा सा था वो, अब हम क्या बोलें। इतनी वोट खड़े हो गए कि उसका खाना बहुत अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, क्योंकि अब दिल दुखा दूंगी, सच उनसे सुना नहीं जाएगा। तो जैसे ये सब फैमिली एक एक करके बाहर निकली, मैं जो भी खाना था उसको रोटी में लपेटा, अपने साथ जो गए थे उनको दिया। मैंने कहा भैया बाहर कहीं चिड़ी तोते को डाल देना, मैं तो नहीं खा सकती हूँ ये। खुद की तारीफ खुद न करिए, किसी दूसरे से पूछ तो लीजिए कि कैसा है या कैसा नहीं है। खाना बनाना आप सीखते हैं, पढ़ाई कैसे करनी किसी टीचर से सीखते हैं, गाड़ी कैसे चलानी है अपने पिता या घर के किसी मेंबर से या किसी ड्राइविंग स्कूल से आप सीखते हैं। और सीखने के बाद आप वो सब काम बहुत अच्छे से कर रहे, राइट। ऐसे ही ध्यान कैसे करना है ये सीखिए, और मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको वचन देती हूँ, बिल्कुल मुश्किल नहीं। आई गिव माई ओन प्रॉमिसरी नोट टू इट। इट इज़ वेरी ईजी, इट्स जस्ट मैटर ऑफ लर्निंग, इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ ट्रेनिंग। आप जान के हैरान होंगे, आश्रम में जब यूथ शिविर होता है तो वो शुरू तो होता है 14 से 22 साल के टीनेजर्स के लिए, लेकिन कई बार इससे छोटे उम्र वाले आ जाते हैं ज़बरदस्ती, और वो ये कह के वो पहले से अपने लिए सीट बुक करा लेते हैं मेरे से। जैसे एक 8 साल का बच्चा है, वो मुझे आया, कहते मेरा आज जन्मदिन है, मिठाई रखी। मैं बेटा क्या तुमको, ऐसे मैं गलती से बोल बैठी कि तुम क्या गिफ्ट चाहोगे मेरे से। कहता जी शिविर में आने दो। हाँ ये तो इतनी प्यारी बात बोली, हाँ हाँ तुम जरूर आना। अब ये 8 साल का बच्चा, जब मैंने उनको जब बैठना सिखाया, बाकी तो बैठे नॉर्मल आसन में, इसने पद्मासन लगाया। बच्चे का मांसपेशी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाए, ईजिली आराम से वो बैठ सकते और देर तक बैठ सकते, और मन में कोई पोल्यूशन तो है नहीं उसके, तेरी मेरी कोई है नहीं है, लड़ाई लड़ा कोई है नहीं है, बिजनेस पार्टनर कोई है नहीं है, कोई बॉस सिर पे है नहीं है जो दुखी करता हो, शादी हुई नहीं तो ना पति दुखी करने वाला ना पत्नी दुखी करने वाली, कोई स्यापा ही नहीं है। अब मन साफ है, जैसे उसको बैठाया ऐसे बैठो, बैठ गया, ऐसे सांस लो, ले लिया, ऐसा मंत्र करो, कर, यहाँ ध्यान लगाओ, लगा, बच्चा आराम से 1 घंटे बैठ गया। जो चीज़ एक 8 साल का बच्चा कर सकता है वो चीज़ आप क्यों नहीं कर सकेंगे? बड़े आराम से करेंगे। और यही हमारा एजेंडा है और यही हमारा मिशन है कि ध्यान, सुमिरन सब सीख जाएं और सब अंदर बैठे प्यारे का आनंद पी पी कर मस्त होकर के जिएं, और ये कभी दुख चिंता शोक की अग्नि किसी के दिल को सताए ही नहीं। क्यों सताए? जब हम ये काम सहजता से कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें इसको। इसलिए ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत सहज है, लेकिन हर चीज़ जैसे सीखनी पड़ती है ऐसे ही इसको भी सीखने की आवश्यकता है। और आप जब सीखने लग जाओगे, आप जब अभ्यास करने लग जाओगे, तो अपने अंदर अच्छे अच्छे अनुभवों को जब प्राप्त करोगे तो फिर तुम्हारी स्थिति भी ऐसे ही होगी कि शायर कहता है, अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है, अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है, उसको मुझ पर नाज है और मुझको उस पर नाज है। नाज मतलब फख्र महसूस करना, फ़ख्र महसूस करना, अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करना। जैसे तुम्हारा बच्चा अच्छे नंबर ले आए ना, तो नंबर तो मिलते बच्चे को, माँ खुशी से फूली नहीं समाती है। अच्छे मेरिट लिस्ट में लड़का आ जाए तो बाप छाती फुला के घूमता जैसे वो मेरिट लिस्ट में आया हो। खुद तो बेचारा 10वीं में हमेशा कंपार्टमेंट ही लेता रहा है, लेकिन जब उसका लड़का मेरिट में आता है तो उसको खुशी इतनी ज़्यादा होती जो शायद उसको अपने लिए ना हुई हो।
ऐसे ही हम ध्यान करें, कोई बड़ी बात नहीं, पर जब आपको मैं ध्यानस्थ देखती हूँ तो आनंद में मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं, आनंद में झूम उठते हैं हम उस समय देख करके। चिंता और शोक और माथे में त्योड़ियां डालकर आहें भर भर के जिए, ये अच्छी बात नहीं। फिर कह दूं, मन का आनंद, मन का चैन वस्तुओं से पूरा नहीं होगा। वस्तुएं हमारी फिजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, लेकिन वस्तु से, पैसे से, देखिए मैं फिर कह दूं, मैं ये नहीं कह रही कि मकान अच्छा मत बनाओ। एक सज्जन आए मेरे पास, कहते मैं अभी अपार्टमेंट में रहता हूँ और पर मैं सोचता हूँ कि मैं मकान बनाऊँ। मैं क्या, आपको क्या उसकी ज़रूरत है सच में? कह रहे ज़रूरत मेरी नहीं है, मैं फिर जैसा लोग डायलॉग बोलते हैं ना, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, पर नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने मालूम क्या कहा? वो कहते हैं मैं बड़ा घर इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मेरे ड्राइंग रूम में इतनी जगह हो जाए कि हम 50 साधक बैठ के जम के कीर्तन कर सके और हम ध्यान इकट्ठे कर सके। मैं वाह भाई वाह, मैं तेरी ये भावना है तो चल, तेरी भावना के साथ मैं मेरी भावना भी जोड़ती हूँ, तुम्हारा ये काम अवश्य होगा। ईश्वर करेंगे, तुम्हारी प्रारब्ध में इतना शुभ विचार आना, मैं स्वार्थवश नहीं, कल्याण हेतु, हाँ, सबके साथ मिलकर हम इस आनंद रस मंगल को पान कर सकें। मैं तेरी ये भावना इतनी सुंदर है तो प्रकृति ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ही कि तुम्हारे को वो चीज़ उपलब्ध जरूर हो जाएगी। सांसारिक इच्छा से कोई कहता तो शायद मैं लाख बार समझा देती उसको, पर उसने बात ही इतनी प्यारी कही। और इस बार ये सज्जन अमेरिका में रहते हैं, न्यू जर्सी में, और इस बार मैंने सत्संग उनके घर के हॉल में ही रखा, बाहर कोई हॉल रेंट नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है कि एक साथ 300 लोग बैठ सकेंगे। वो इस समय तैयारी कर रहे हैं कि ये 300 लोगों का हमारे यहाँ आए, और वो तो जैसे कोई शादी होवे ना, तो पार्टी जैसे सोचता है क्या खिलाएं क्या कराएं, तो उन्होंने अनुमति ली कि मेरे यहाँ जितने आए मैं सबको भोजन भी करवा सकूं, ये भी अनुमति दी। अरे तुम पचड़े में मत पड़ो। कह रहे पचड़ा तो है ही नहीं, जब घर में रब के बाराती आएंगे तो खाना तो बनता है। मैं ठीक, ये भी करो। ये मस्ती का रंग जो है, आप इस रंग से वंचित क्यों रहें? घर परिवार पत्नी बच्चे के साथ सुख से आप तब रह सकते हैं जब आप इनसे सुख की उम्मीद ना करें और सुख आप अपने अंदर से पालें। देखिए बात मैं जो कह रही हूँ उसको ठीक से समझना। बाल बच्चे पत्नी परिवार धन मकान, इससे मुझको सुख होगा, ये ख्याल छोड़ करके सुख आप अपने अंदर से लेवें, और बाहर जो सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था है उसके अनुसार आप अपना रोल अदा कीजिए। आपको दुनिया में कोई दुखी कर ही नहीं सकेगा, कोई कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि आप स्वनिर्भर हो चुके होंगे, आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। और यही आत्मनिर्भरता आपके पास आवे। ये इतना जो ये सब हो रहा है ना, यह कार्यक्रम, ये सिर्फ इसीलिए है कि मैं आपको इस पॉइंट तक ला सकूं कि आपको कहा हाँ गुरु माँ अब हम तैयार है, हमको अपने ज़िंदगी का ये चैप्टर अब अच्छे से पूरा करना है। एक दफ़े आपने सीख लिया, उसके बाद सुबह में 30 से 35 मिनट और शाम में 30 से 35 मिनट, बस सिर्फ इतना ही टाइम, 2 समय का होगा अभ्यास जो आपको उसमें सिखा दिया जाएगा। और यही 2 समय का अभ्यास तुमको धीरे 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 उस आनंद मंगलकारी स्थिति की ओर ले जाएगा, बहुत अच्छे से, बड़े आराम से, कोई मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, अब 1-2 बातें जो कईयों ने पूछी मैं उस विषय में कह दूँ। एक ने पूछा कि वो योग निद्रा करते हैं और पिछले दिनों उनका हार्ट की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो क्या वो अभी इसको कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में
हमारे एक परिचित स्वामी जी के शिष्यों ने, डॉक्टर्स हैं, सब फिजिशियन हैं, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी थी सब हार्ट पेशेंट्स के ऊपर ही, कि उनसे दवाओं को धीरे धीरे वो काटते गए और उनके सब मरीज सिर्फ योग निद्रा करते रहे, और योग निद्रा करते करते उनका एक तो ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल होने लग गया, और साथ ही साथ उनके ईसीजी बहुत ठीक आने लग गए, और जो अरिथमिया और ये दूसरे जो रोग थे उसमें भी आराम आने लग गया। और जब उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर द योग निद्रा सेशन के 15 दिन करने के बाद जब ईसीजी निकाले और टेस्ट किया और पल्स रेट एंड बीपी, वो जितना पैरामीटर्स है जब चेक किया, तो उसमें इतना खूबसूरत और इतना बड़ा अंतर आया कि इस समय ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन इसको कार्डियोवैस्कुलर ब्रीदिंग बोलने लग गए, योग निद्रा को, क्योंकि वो योग निद्रा के साथ साथ थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम जोड़ रहे थे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से दिस इज नाउ बीइंग कॉल्ड द कार्डियोवैस्कुलर ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट हो गई है इस समय पर। आज सुबह में कुछ महिलाओं ने मुझसे कहा, और बीपी बड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? कोई घर की समस्या होगी। देखिए, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको समस्याओं का सामना न करना पड़ता हो, सबको करना पड़ता है, आपको भी हमको भी, हमेशा। Nobody is free of that। लेकिन समस्या आने का मतलब ये तो नहीं ना कि हम समस्या के सामने हथियार डाल दें और आ बैल मुझे मार और हम मरने को तैयार हो जाएं। जब कोई समस्या आवे उस समय पर आपको धीर और गंभीर हो जाना चाहिए और बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है इसमें क्या गुड फैक्टर है। बोलिए, कुछ तो होगा। क्या है वो जो तुम्हें अभी नहीं दिखाई दे रहा है और बाद में दिख जाएगा तुमको। हमारी अक्ल बहुत छोटी है। जिस नियम से यह जगत चल रहा है वह उस नियम में अन्याय नहीं होता है। आप सच्चे रहिए, ईमानदार रहिए, भक्त बनिए, प्रभु के प्यारे बनिए, सुमिरन करिए। आप देखिए आपके आसपास की हवा बदलने लग जाएगी। सच कह रही हूं मैं, तुम अनुभव करोगे। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा ओज आने लग जाएगा, जिसको बस देख लोगे ना, बस तुम्हारा ही हो जाएगा वो। मैं तो रोज इसको अनुभव करती हूँ। जिसको मिलते हैं वो हमको प्रेम करने लग जाता। आज मुझसे किसी ने पूछा कि दुनिया में लोग आपको मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं, आप जाते हैं तो वो रोते हैं, तो आपको भी दुख होता है कि मैं जा रही हूँ। आज यहाँ से जाएंगे ना, सत्संग फिनिश हो गया तो बोले आपको भी दुख होता है, आप भी ऐसे ही प्यार करते हो। मैं उस समय तो उनको उत्तर नहीं दिया, लेकिन अब देती हूँ। प्यार मैं आपसे ज़्यादा करती हूँ, आप उतना प्यार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्यों? कारण आप अपने सामने देखते हो ये पति है, ये पत्नी है, ये बेटी है, ये बेटा है। उसको बेटी बेटा पति पत्नी समझ के प्यार करते हो। हम आपको परमेश्वर रूप देखते हैं और परमेश्वर समझ के प्यार करते हैं। तुम्हारा प्यार बड़ा कि मेरा? बोलो। अब चूंकि परमेश्वर कभी मुझे नहीं छोड़ता और मैं कभी उसको नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए शरीर से मैं कहीं भी चली जाऊँ मेरा साहिब मेरे साथ ही साथ होता है। इसलिए हम रोते नहीं हैं, दुखी नहीं होते, उदास नहीं होते कि अरे हम बिछड़ रहे। किससे बिछड़ रहे हैं? शरीर से। शरीर से बिछड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इस शरीरों को जो चला रहा है, जब उससे आंखें दो चार हो गई ना, वो मुझसे जुदा ना मैं उससे जुदा, कौन रोए? बोलो अब, कौन रोएगा? दूसरी बात, ये जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनके लिए ये कह रही हूँ, गुरु सिर्फ शरीर नहीं होता है। सोचें, अगर इस शरीर में यह ज्ञान ये विद्या ना होती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना होती, ना हम तुम मिलते, ना ये बातें होती। राइट? कभी कभी कुछ मेरे पुराने लोग जब मिलते हैं ना, तो वो मुझे
कहते अच्छा आपको हम ना अपने घर बुलाना चाहते। एक को मैंने कहा मैं आपके घर तो हम आए हुए। बोले वो कब? बोले कई साल पहले, जब मैं बच्ची होती थी मैं तब आई हूँ तुम्हारे घर। कह रहे जी तब तो हमें पता ही नहीं था आप कौन हैं। तुम्हें फिर ये तो मत बोलो ना कि आप हमको अपने घर पहली बार ले जाना चाहते हो, बोलो दूसरी बार। तुम ना पहचानो तो हम क्या करें? नहीं पहचाने तो तुम्हारी गलती हुई ना, तुम्हारा दोष हुए। एक और सच्ची अपने आप बीती सुनाती हूँ। मैं एक बार कसौली में सैर कर रही थी, एक सज्जन निकले स्कूटर में, चले गए, फिर वापस मुड़ के आए, शक्ल देखते रहे ऐसे घूर घूर के। बड़ी बुरी बात होती है, ऐसे मत किया करो। हाँ ऐसे घूर घूर के देखते रहे, एक टक पलक भी न झपके। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा क्या? कहते आप टीवी में आते हो? नहीं। अब मुसीबत से बचने के लिए हमने ये बोला, मैं नहीं। कह रहे आपकी तो शक्ल बिल्कुल मिलती उनसे, एकदम 100%। मैं तो शर्त लगा दूं 1000 रुपये की, मैं मिल सकती है, दुनिया में बहुत लोग हैं, शक्लें तो मिल जाती, कौन सी बड़ी बात होगी। कहते अच्छा चलो ठीक है, नमस्ते नमस्ते, चला गया। फिर आ गया घूम के वापस। नहीं नहीं नहीं, आप ही हो आप ही हो आप ही हो। मैं जब पता है तो पूछ क्यों रहा? पूछ ही क्यों रहा? तो अगर वो ना पहचाने तो मेरा दोष नहीं है, और पहचान ले तो उसको खुशी है। और जब उसने कंफर्म कर लिया कि उसने मुझे पहचान लिया, फिर उसने जो बातचीत करनी वो करी बड़े प्यार से। और देखिए खड़े खड़े सड़क में हमें दक्षिणा भी मिल गई, 51 रुपये उसने दे दिए, घर आके भोजन करिए ये भी कह दिया। तो मैंने कहा भाई अगर ऐसे ऐसे मिल गए, संजोग बना, तो क्या पता किसी दिन चाय चाय पीने भी तुम्हारे घर आ जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है ये, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब परमेश्वर तो मेरे ही भीतर है, लेकिन अगर मैं नहीं पहचानता हूं तो नुकसान मेरा है, और अगर मैं पहचान लेता हूं तो लाभ किसका? मेरे से आपका प्यार प्रेम किस लिए है? जो सुनने का भाव है वो किस लिए है? ज्ञान की वजह से, परमात्मा की वजह से। तो गुरु ज्ञान होता है, गुरु शरीर नहीं होता। शरीर जाएगा यहाँ से उठ के आश्रम, पर ये जो ज्ञान आपको मिला है, उस ज्ञान के रूप में मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ अब हो गई कि नहीं। घर जाओगे तो क्या मुझे भूल जाओगे? बोलो। आज जो बुल्ले शाह की काफ़ी गाई सुनी, इसको भूल जाओगे क्या? कल परसों तरसों में भूल जाओ। अब तो तुम बुला ही नहीं सकते हो, कैसे भूल जाओगे? ज्ञान गुरु है, और ज्ञान जिस मन में आ जाता है वो मन में हमेशा के लिए रह जाता है। ये दोस्ती बड़ी पक्की। मीराबाई का बहुत प्यारा ये शब्द है। मीरा अपने प्रेम के ये बोल बोलती है, और मीरा कहती है साहेब ए मेरे कृष्ण कन्हाई, मारो जन्म मरण को साथी, मारो जन्म मरण को साथी, ताने नहीं बिसरूं दिन राती, ताने नहीं बिसरूं दिन राती, मारो जन्म मरण को साथी, मारो जन्म साथी, ताने नहीं बिसरूं दिन राती, ताने नहीं बिसरूं दिन राती, मारो जन्म मरण को साथी, मारो जन्म मरण को साथी,
सिमरन करूं दिन राती, सिमरन करूं दिन राती, तन नहीं बिसरूं दिन राती, तन नहीं बिसरूं दिन राती। मारो जन्म मरण को साथी, 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 तन नहीं बिसरूं दिन राती, तन नहीं बिसरूं दिन राती, तन नहीं बिसरूं दिन राती, तन नहीं बिसरूं दिन राती। याद करूं मेरे अश्रु बहे, याद करूं मेरे अश्रु बहे, दर्द से चमकत छाती, दर्द से चमकत छाती, तन नहीं बिसरूं दिन राती, तन नहीं बिसरूं दिन राती। मारो जन्म मरण को साथी, 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 तन नहीं बिसरूं दिन राती, 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 तन नहीं बिसरूं दिन राती। दिन रात दिन रात दिन रात ये याद तेरे को करनी ना पड़े, ये याद तेरे दिल में होने लग जाए, दोनों में फ़र्क है। एक है तुम बैठो परमात्मा को याद करो, एक है परमात्मा याद आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मन का शांत होना ही प्रार्थना है। प्रश्न आया था कि प्रार्थना करना किसको कहते हैं। प्रार्थना करना इसको नहीं कहते कि तुम लंबे लंबे शब्द बोलो कि भगवान तुम बड़े महान हो और भगवान तुम ऐसे हो और उसकी महिमा गान करो ना। प्रार्थना ये भी नहीं कि तुम अपने दुख दर्द किससे सुनवाते फिरो कि मेरे को ये दुख है, ये तकलीफ है, ये दुख है, ये भी नहीं। प्रार्थना क्या है? मन का प्रेम सागर में डुबकी लगा लेना प्रार्थना है। मन का शांत हो जाना प्रार्थना है। मन का मौन हो जाना प्रार्थना है। और ये प्रार्थना तुम कर नहीं सकते हो, ये तो होगी। ये तब होगी जब तुम साधना को बैठना शुरू कर दोगे। तो बैठते बैठते मन की दौड़ कम होने लग जाएगी, विचार कम होने लग जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, चमत्कारिक दिन होगा वो, जिस घड़ी जिस पल ये मन गायब हो जाएगा। और जिस दिन मन पूर्ण रूपेण गायब हो जाता है, मन शांत हो जाता है, इसी निर्विकल्पता में, इसी निर्विचारिता में सत्य प्रकट हो जाता है।
तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हम बैठने की विधि सीखें और फिर बैठने लग जाएं। बैठें और राह तकें उस पल की जिस पल में मन अमनी हो जाएगा, जिस पल में मन विचार से निर्विचार हो जाएगा, जिस पल में शब्द से हम निशब्दता में आ जाएंगे, फ्रॉम वर्ड्स टू साइलेंस। प्रार्थना बोलने का अर्थ नहीं कि आप बोलो बोलो और कुछ दोहे बोलो, शब्द बोलो, ये बोलो वो बोलो, ना ना ना, ये प्रार्थना नहीं है। मंत्र जप हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, गायन हो सकता है, लेकिन ये प्रार्थना नहीं है। मन का टिकना प्रार्थना। अब हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए यहाँ पर हैं, इसीलिए आपसे ये सब समय बिताया, आपके साथ कुछ खरी कुछ सच्ची कुछ कड़वी बातें भी करी, लेकिन लक्ष्य एक ही था, सच आप तक पहुँचे और राह सूझ जावे और इस सत्य पथ पर, इस परमेश्वर के मार्ग पर आप चलने लग जाएं। यही मंगल कामना मैं आप सबके लिए करती हूँ कि आपका शरीर स्वस्थ होवे, आपका मन शांत होवे, आपकी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश डगमगावे, आप अपने जीवन को आनंद और शांति के साथ बिता सकें, समाज का एक उत्तम अंग आप बने। यह प्रार्थना मैं आप सब के लिए करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत्। हरि ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।